हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरी इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जो पासा है उस पासे के में जो सुमेल विधि उभयनिष्ठ विधि उस विधि को जानेंगे, है ना। क्योंकि वो आपको नोट्स बनाने में अच्छा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ में आप जो पासा और घन टॉपिक है उस टॉपिक का जब आप नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो को लाया है। तो चलिए देखते हैं, और जो क्वेश्चन उसको आपको ब्लैक बोर्ड में इजीली सॉल्व कराया जाएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको सिर्फ नोट्स बनाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए अच्छे से उसको देखते हैं, और आप जो है कि अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमको क्या करना है, ये आप जो है कि सामने देख पा रहे हैं पासा और घन, डाइस एंड क्यूब, है ना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस खंड से ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर साल 4 से 5 प्रश्न आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चन पूछा है, और उस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है उसको आपको पता है कि पासे के 3 कंडीशन होते हैं, उनमें से कौन कौन सी एक कंडीशन में आएगा, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा प्रतीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 जो है कि कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 पासे हैं, यहाँ पे हमने 2 पासे लिए, वहाँ पे 4 कॉमन है। 4 कॉमन है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने पर आ जाएगा 4 2 5, और इसमें आ जाएगा 4 4 2 5 आएगा। और इसमें सॉरी, यहाँ पे 2 संख्या कॉमन है ना, 2 भी है और 4 भी है, तो 3 के विपरीत तो 5 आ जाएगी आगे। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुल कितने जो यहाँ पे घन है, ये घनों की संख्या काउंटिंग, जो आकृति गिनना जो टॉपिक है उस टॉपिक में आएगा, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे पासा और घन वाले जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक में जो हमारा ये पासा खुला रहता है और उनको हमको जो है कि इस तरह से निरूपित करना रहता है, ये वाला टॉपिक। और एक जो है कि बड़े घन और छोटे घन को काटा जाएगा, तो कितने छोटे घन काटे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप बचे हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल इसमें जो है कि 3 के विपरीत फलक पे 5 आया। डाइस के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मानक पासा एवं साधारण पासा, ठीक है। मानक पासा में क्या होता है कि इसके 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है, और यदि हम आसपास के सतहों का योग करें तो 7 नहीं होता, तब वो मानक पासा हो सकता है। और यहाँ पे जो पासा दिया है इस साइड में, वो जो है कि एक मानक पासा है। साधारण पासा में देखते हैं, साधारण पासा में जो ऑर्डिनरी डाइज है वो इस तरह के पासा होता है जिसके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन उसके जो निकटवर्ती आसपास के फलक है, उन फलकों का योग, अगर फलकों का योग करें तो वो 7 होता है। तो यहाँ पे जो पासा दिया है वो एक साधारण पासा है, ठीक है। अब आपको एक घन की आकृति के बारे में भी बताया था, है ना, कि पासा या घन आपकी जो वो आकृति है, आकार की एक त्रिमीय आकृति है, जिसमें कुल 6 फलक होते हैं, लेकिन हमको 3 ही सतह दिखाई देता है, और जो 3 सतह है वो छुपा हुआ होता है, जबकि पासे की 2 विपरीत सतह हमको एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, है ना। अर्थात उपरोक्त पे जो दिए गए पासे हैं वे विपरीत सतहें निम्नवत हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ABCD सामने का सतह है, उसके पीछे का सतह है AEFGH, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए हैं। और यहाँ पे ADHE जो ऊपर से की सतह है, और नीचे की सतह पे आप देखेंगे BCGH, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। और उसके बाद एक दिया है बाईं सतह पे आप देखेंगे तो ABFE, ठीक है। उसके बाद दाईं सतह पे आप जब देखे तो CD, सॉरी यहाँ पे हाँ C और D दिया है, G और H भी दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए। इस तरह से इस पासे का प्रमुख गुण होता है, पासे में 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक फलक में एक अंक, आकृति, बिंदु, रंग या अक्षर अंकित रहता है। और इस तरह के प्रत्येक पासे में कुल 6 अंक, आकृति, बिंदु, रंग या अक्षर अंकित रहते हैं। और जो पासे हैं
उनमें 3 विपरीत फलक जोड़े होते हैं, है ना, और वो हमको दिखाई नहीं देते 2 विपरीत सतह एक साथ, लेकिन उसमें 3 विपरीत सतह जो 3 विपरीत फलक उनके जोड़े होते हैं। विपरीत फलकों का जोड़े में एक ही फलक हमको दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे 6 है, तो हमको सिर्फ 3 ही दिखाई देता है, 6 दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब पासे के जो प्रश्न है उसकी जो सॉल्व करने की विधि है उसको तो आप जानते ही हो कि जब यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, जब पासे में कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहता है, तब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, उसको बोला जाता है सुमेल विधि। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखोगे जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे से कॉन्सेप्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना 3 यहाँ पे कॉमन है, 6 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, और बचा 1 और 5, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 के विपरीत फलक पे 6। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन है और इसमें सिर्फ 1 कॉमन है, तो जो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला आता है उसमें आ जाएगा। तो इस विधि जब कॉन्सेप्ट नंबर 2 जब पासे में 2 संख्या कॉमन हो तब हम उस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको बोला जाता है सुमेल विधि। उसको बोला जाता है सुमेल विधि। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2 संख्या कॉमन था तो जो एकल बचता है वो एक दूसरे के विपरीत फलक पे होता है, और यहाँ पे जब 1 संख्या कॉमन था हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया तब हमको जो 3 के विपरीत फलक पे 4 है वो प्राप्त हो गया। ठीक है, इस विधि में कम से कम आपको 2 एवं 2 से अधिक या 3 से 4 जो पासे की आकृति हैं वो दी होती हैं, है ना, और जो दी गई पासे की जो आकृति है उनमें 2 जो आकृति हैं उनका हमको तुलना करना रहता है, और इनमें से हमको 2 समान अंकों का जोड़ा बनाना रहता है, और दोनों पासे में जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं। ठीक है, आगे भी यही क्रम रहता है। जो ऊपर का प्रश्न है सर्वप्रथम पहला और दूसरा उस पासे की तुलना करें तो जिसमें 3 एवं 6 का जोड़ा बन रहा है तथा पासे में 1 में जो 1 और 5 है उस पासे और जो दूसरा पासा है उसमें 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे एक जो है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक दोनों के विपरीत फलक पे हुए, है ना। यहाँ पे 1 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है जो फर्स्ट और सेकंड पास है उसमें, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक के अंक हैं। इसके पश्चात दूसरा और तीसरा की तुलना की गई तो उसमें भी 3 और 1 अंक के जो जोड़े हैं उनके जोड़े बन रहे हैं, किंतु यहाँ पे 6 एवं 6 और जो तीसरा नंबर का पासा है 2 उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे। ठीक है, और एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं। ठीक है, और 3 विपरीत अंकों के जोड़े होते हैं, और हमें पासे जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो पासा है उसका तुलना करने पर ए के विपरीत फलक पे 5 इसका जोड़ा प्राप्त हुआ, है ना, और जो दूसरे एवं तीसरा पासे की तुलना करने पर 6 के विपरीत फलक पे 2 इसका जोड़ा प्राप्त हुआ। अतः हमको तीसरा जो जोड़ा है वो 3 एवं 4 प्राप्त होगा। अतः प्रश्न अनुसार 3 के विपरीत फलक पे 4 आएगा। आपको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि जब यहाँ पे दिमाग भी लगाना है कि उसमें 6 फलक होता है, तो 6 फलक में जो 4 फलक हैं वो हमको पता चल गया है, और हमको पूछे 3, अब बचे क्या है 4, तो वो जो है कि उसके विपरीत फलक पे होगा, जिससे हमको वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि जो विपरीत फलक है वो एक साथ हमको दिखाई नहीं देते। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको सुमेल विधि बोला जाता है, और आपको ये जो है कि सॉल्व करा दिया गया है। एक होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि, वो जो है कि जब पासे में एक संख्या कॉमा रहता है तब उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हमको पूछा है 3 के विपरीत फलक पे। ठीक है, तो 3 के विपरीत फलक पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 6 का जोड़ा बन रहा है, 1 के विपरीत फलक पे 5, और यहाँ पे जब हम तीसरा और चौथे पासे की तुलना करेंगे तब हमको सिर्फ एक संख्या कॉमन मिला, तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है, तो 1 3 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 4 6 आ जाएगा, तो 3 के विपरीत फलक पे 4 आ जाएगा। तो देखना इस विधि में कम से कम आप तो 2 से अधिक या 3 या 4 पासे की आकृतियाँ
दी हुई रहती हैं, ठीक है। और जो दी गई पासे की आकृति है उस पासे में उस अंक को हमको देखना चाहिए जो अधिकतर पासे में दिखा रहा हो। उसके पश्चात हमको उस अंक को जो दिखाई दे रहा है उस अंक को दिखाई देने वाले अन्य अंकों को लिखना है, और लिखने के बाद ध्यान में ये रखना है कि उन पासों को देखना है जिसमें वो अंक नहीं दिख रहे हैं हमको। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो तुलना करने के लिए दो पासे लेना है, ठीक है। दो पासे में देखना है कि जो दोनों जो पासे हैं उसमें अधिकतर संख्या कौन आ रहा है, ठीक है। एवं तीसरे और चौथे पासे में ये देखना कि वो अंक दिख रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ऊपर के पासे में अंक का 3 है और जो पहले एवं दूसरे तीसरे ये जो तीनों पासे हैं इन तीनों पासे में दिख रहा है 3 5 6 1 2, है ना, दिख रहा है ना, 3 6 5 और 1 और 2। हमको जो है कि तीनों पहले दूसरे तीसरे पासे में तुलना करना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे 3 5 6 और 1 और 2, तो अंकों को एक ही बार लिखना है हमको। और यहाँ 3 के साथ 4 नहीं दिख रहे हैं हमको, देखिए यहाँ पे हमको 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा है ना, तो क्योंकि ये जो है कि विपरीत फलक पे है इसलिए हमको वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि विपरीत जो अंक है वो एक साथ हमको दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि बोला जाता है। अब आगे भी हमको यही क्रम करना रहता है, जब हम पहले दूसरे तीसरे और चौथे में दिखा रहा है 1 3 6 2 4, 1 3 6 2 4 दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि वो संख्या हमको बार बार दिख रहा है, तो हमको वहाँ से लिखना है। और यहाँ 1 के साथ 5 नहीं दिख रहा है क्योंकि वह एक विपरीत है ना, और विपरीत अंक एक साथ दिखाई नहीं देते, तो यही इसका जो है कि फंडा है। और एक पासे में कुल 6 सतह होते हैं और विपरीत अंकों के जोड़े होते हैं, और जो उभयनिष्ठ विधि है उस विधि के थ्रू 3 के विपरीत 4 एवं 1 के विपरीत 5 प्राप्त हुआ। और इसी तरह से तीसरे विपरीत के जो जोड़े का अंक है वो 2 के विपरीत फलक पे 6 होगा। अतः हमको प्रश्न अनुसार 3 के विपरीत फलक पे क्या मिला, 4 मिला, है ना, 3 के विपरीत फलक पे 4 मिला। तो आपको क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे एक घूर्णन विधि होता है, जब पासे को खुला दिया रहता है और हमको उसको जमा करके एडजस्ट करके लिखना रहता है, एवं पासे को जो पासे का काउंट करने का होता है, और एक होता है जब पासे में बड़ी फलक में दिया रहेगा तो आपको उसमें काटन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहेगा कि जो 15 सेंटीमीटर भुजा है उसका सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया गया, उसके बाद उसको 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घर में काटा गया, तो कितने टुकड़े बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है उसको जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 1 के विपरीत फलक पे 5 आ गया, ठीक है। 6 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 1 के विपरीत फलक पे 5 आ गया, ठीक है। आपको अब देखिए यहाँ पे हमको अधिकतर कौन दिख रहा है, कॉमन में 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 और हाँ 5 और 1 और 2 बचा, तो 1 और 2 वो जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए, है ना। और हमको यहाँ पे पूछा 6 का विपरीत फलक, तो हमको तीसरे और चौथे पासे में दूसरे और तीसरे पासे में देखना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, सिर्फ हमको यहाँ पे 3 ही कॉमन मिल रहा है, तो 3 ही कॉमन मिल रहा है। क्या करना है, 3 के बाद हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो 3 1 6 आ जाएगा, और 3 और 5 3 5 3 और 5 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहले उसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 3 संख्या जो 3 है वो कॉमन है, तो 3 1 6 आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने पर 3 1 6 आ जाएगा, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने पर 3 5 4 आ जाएगा, तो 6 के विपरीत फलक पे 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पे देखना 5 पहले दूसरे पासे में 5 जो है कि कॉमन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो 5 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे
5 1 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 4 2। तो 5 4 2 आ जाएगा, तो जो 2 3 है उसके विपरीत फलक पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना 5 1 3 आया, ठीक है, 5 1 3 आया और यहाँ पे 5 4 2 है ना। तो जो 3 है उसके विपरीत फलक पे आ जाएगा 4, ठीक है, उसके विपरीत फलक पे आ जाएगा, 3 के विपरीत फलक पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। आपको पहले दूसरे पासे में कंपेरिजन करना है, तो यहाँ पे दूसरा जो 5 है वो कॉमन मिला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो 5 1 3 आ जाएगा और इसमें 5 4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 है, उस 3 के विपरीत फलक पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है 4 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 1 3 आया और यहाँ पे 5 4 2 आया। ठीक है, तो हमको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब जो तीसरा नंबर का है उसका क्वेश्चन देखते हैं। 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमको पहले दूसरे पासे में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो 1 के विपरीत फलक पे 4 हमको यहीं से मिल गया, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, है ना। और 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले हम दूसरे पासे में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 जो कि कॉमन मिला, 1 कॉमन मिला, 2 के विपरीत फलक पे 5 आ गया। फिर हम तीसरे पासे में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, 3 ही कॉमन है, तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो 3 5 1 आ जाएगा, 3 5 1 आ जाएगा और उसके बाद आएगा इसमें 3 2 4 आ जाएगा, 3 2 4। तो जो यहाँ पे जो प्रश्न चौथा है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी 6। ठीक है, उसका हो जाएगा 6, इसके विपरीत फलक पे 6। देखिए 3 के विपरीत फलक पे पूछे हमको, तो यहाँ पे देखना 3 हमको कॉमन मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद 3 1 5 है, 3 2 4 आया और इन तीनों पासे में हमको देखना है, तो 1 से पूरा 6 तक होता है संख्या में, पासे में संख्या, है ना। और इसमें जो कि 6 हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो उसके विपरीत फलक पे है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और भी बाकी क्वेश्चन है उसको आपको ब्लैक बोर्ड में सॉल्व कराया जाएगा, तब आपको इजली से समझ आएगा। हमको इस वीडियो में जो ये आपको बताना था, ये जो मानक पासा और सुमेल विधि एवं उभयनिष्ठ जो विधि है उसको खैर आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया जाएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से देखिए और नोट्स बनाइए। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आपके ये जो है कि नोट्स बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, मैं नोट्स बनाने के लिए बस ये आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद जो समझाना हो तो मैं आपको पता ही है कि मैं उसको ब्लैक बोर्ड में समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ब्लैक बोर्ड में, है ना, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन है, आप यहाँ से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये जो ट्रिक है, ये सभी ट्रिक अब हमने जो ट्रिक लिया है वो यहीं से लिया है और ये ट्रिक को आपको अपने जो शब्द हैं उन शब्दों में समझाने की कोशिश भी किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ठीक है दोस्तों, बाय।